ऑपरेशन में किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नया फलसफा नहीं, नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। अवाम को फौज पर एतमाद करके फौज के साथ खड़ा होना होगा। फौज ने ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखा। फौज रियासत नहीं, उसका हिस्सा है। पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी संभाले। हमें चौकियों पर बैठने का शौक नहीं। सिक्योरिटी हुक्काम की पेशावर में ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में अदालती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर और सुस्त है। मिलिट्री कोर्ट में सजाएं तेज़ रफ्तारी और इंसाफ की बुनियाद पर होती हैं। मुल्क में इस्तेहकाम मुआशी बेहतरी के बगैर मुमकिन नहीं। फौज को कमज़ोर करने वाली कुव्वतें पाकिस्तान को इराक, लीबिया और शाम बनाना चाहती हैं। क्रिमिनल और स्मगलिंग माफिया मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं चाहता। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना था, मदारिस की रजिस्ट्रेशन सुस्रवी का शिकार है। 32,000 में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। सिविल हुकूमतों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों मिले। फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए? सिविल इदारों और पुलिस में पोस्टें बिकती हैं। कौम को पता होना चाहिए ये पोस्टें कौन खरीदता है और मकासद क्या हैं। सिविल हुकूमतों को कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। बताया गया 2024 में 22,714 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। पाक फौज के 111 जवान शहीद हुए, 163 दहशतगर्द मारे गए। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में इल्हाम अलीयोव के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इससे पहले मौज़िज़ मेहमान को तोपों की सलामी भी दी गई। इल्हाम अलीयोव शकरपड़िया में कौमी यादगार पर फातिहा खानी के लिए भी गए। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही आज़री सदर के तैयारे को पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में लिया। नूर खान एयरबेस पर लैंड करने तक साथ रहे। Very satisfied that these discussions are based on mutual trust and mutual confidence, unwavering commitment. Both the countries have to move forward and touch higher levels of achievement in the field of trade, which is still around $100 million. Believe me, our hearts beat together. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर इल्हाम अलीयोव तकरीब में मौजूद। दोनों मुल्कों में आइंदा 5 साल के लिए सकाफ़ती तबादले के प्रोग्राम पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान आज़रबाईजान के ख़यालात में हम आहंगी है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने हमारी दोस्ती के नाते आर्मेनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। IMF के साथ मुआहिदा रवा माह के अख्तिताम तक हो जाएगा। डॉलर की मसनूई कीमत को कंट्रोल कर लिया। रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। टैक्स आमदन बढ़ाना IMF से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, टैक्स नेट वसी ना होने के बायस मौजूदा टैक्सेस को ही बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। 5 विफाकी वजारतों को खत्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। पेंशन का बोझ 1 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ चुका, जिसको कंट्रोल करना होगा। ज़राई आमदन पर टैक्स के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिले तहसीन है। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का फैसला कल सुनाएगी। महफूज शुदा फैसला सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में शामिल जजों की दूसरे रोज़ भी मुशावरत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत की गई। गुज़िश्ता रोज़ भी जजों ने 1.5 घंटे से ज़ायद मुशावरत की थी।
हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वाले को जमानत का हक नहीं। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना, फैलाना, आर्मी तंसीबात, जिन्ना हाउस पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा 9 मई को इस्लामाबाद रवानगी पर बानी PTI ने वीडियो बयान जारी किया कि उन्हें गिरफ्तार किया तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की दलील बेवजन है। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्दी बन जाता है। जमानत मासूम फर्द का हक है। दरख्वास्त गुजारी हक खो बैठा। जमानत उसका हक नहीं जिसने साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। जब कोर्ट ने हमें इजाज़त दी हुई है मिलने के लिए आइन और कानून के मुताबिक, तो हमें मिलना चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मिलते थे 45 लोगों के साथ, वहाँ पे खाने बूफे चल रहे होते थे, और यहाँ पे इमरान खान साहब को आपने एक डेथ सेल में रखा हुआ है। अदालत ने बानी PTI से मिलने की इजाज़त दी है तो हमें मिलने दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं नवाज और शहबाज शरीफ से 45 लोग मिलने जाते थे, वहाँ दावतें चलती थीं। बानी PTI को इन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ है। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील देने का मशवरा दिया। कहा PTI हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक की तैयारी करे, इसके सिवा बानी PTI की रिहाई का कोई रास्ता नहीं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी तो मुल्जिमान को जेलों में मुंतकिल करें। मुल्जिमान से सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल को हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, ज़ेरे हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल ने कहा तस्लीम करता हूं कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। अदालत ने हिदायत की मुलाकातों में आइंदा तातुल नहीं होना चाहिए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तानी लोग अभी भी दहशतगर्दी का बोझ का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार के साथ एक एनुअल काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी है। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना संगीन मामला है। पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन करता रहेगा। वाशिंगटन में नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी महकमा खारजा शोबा उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लार्क की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हम भारत की नज़र से पाकिस्तान को नहीं देखते। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू होगी। दोनों मुल्कों में अमन व इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारत के मुलव्वस होने को तशवीशनाक करार दिया।